स्त्रियों में और पुरुषों में दोष तो सभी में आ गए और बढ़ रहे हैं, किंतु माता बहनों को तो पुरुषों के दोष की तरफ नहीं देख करके अपने दोषों का सुधार करना चाहिए। कुछ तो स्त्रियों के बीच के वहाँ कम बुद्धि के कारण और शिक्षा की कमी के कारण दोष आए, कुछ एक स्वाभाविक ही ओछापन रहता है, इस कारण से कुछ दोष बढ़े हैं और कुछ दोष स्वभाव से पहले से ही थे। तो एक तो स्त्रियों को किसी भी विषय का मत कोई प्रकार का जो भ्रम है ये नहीं करना चाहिए। बहुत सी स्त्रियां मूर्खता के कारण से हर एक विषय पर भ्रम कर लेती है, दूसरे का जो उपकार है उसमें भी भ्रम कर लेती है। किसी का प्लेग की बीमारी हो गई, हैजे की बीमारी हो गई, उनकी सेवा के लिए उसका पति या उसका पुत्र जाता है तो भी भय करती है कि वो बीमारी तुम्हारे लग जाएगी। नहीं तो उसको उत्साह दिलाना चाहिए कि मृत्यु तो समझो कि जिसकी निश्चित है उसकी होगी, कोई बिना समय किसी की मृत्यु नहीं होती, इसलिए कभी भय करना ही नहीं चाहिए। जैसे कुंती देवी ने अपने पुत्र भीमसेन को उत्साहित करके और बकासुर नाम जो राक्षस है उसे की भेंट के वहां भेज दिया। भीमसेन ने क्या किया, उस बकासुर को मार करके उस देश को, उस नगर को सुखी बना दिया। तो हर एक माता बहनों को परोपकार के विषय में तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। दूसरों की सेवा का काम आकर के प्राप्त हो है, जैसे कि इस समय के बीच के वहां बाढ़ का काम आ गया, बाढ़ के कारण से हजारों आदमी बाढ़ पीड़ित होकर के दुखी हो गए, तो एक प्रकार से उनकी हर प्रकार से शक्ति अनुसार सेवा करने की चेष्टा कर रही। आपत्ति काल के वहां किसी की सेवा की जाए तो वो ज्यादा चीज दामी होती है। और दूसरी बात यह कि इस समय के बीच के वहां लड़कियां की जो शादी है, दहेज की प्रथा बढ़ जाने के कारण से ये बहुत ही लोग दुखी हो रहे हैं। कोई कोई तो लड़की अपने माता पिता के दुख को देख करके आत्महत्या कर लेती है और किसी किसी लड़की के माता पिता आत्महत्या कर लेते। पूर्व के जमाने के बीच के वहां जैसे राजपूताना में एक बड़ी खराब चाल थी और अभी वो थोड़ी है। दहेज की प्रथा के कारण से राजपूत लोग तो अपने जो लड़की पैदा होती, और आजकल भी कोई कोई के ऐसी बात है कि लड़की जब पैदा होती है तो राजपूताना में बाली के धोरे होते हैं टीबे, उसमें जीती हुई को ले जाकर गाड़ देते हैं। इतना असर तो हमारे देश में भी लोगों पर आया कि घर के वहां लड़की जब बीमार हो जाती है तो घर वाले उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते और मन में ये चेष्टा करते हैं कि या मर जाए तो इसके विवाह का रुपया बच जाए। तो ये बड़ी जुल्म की बात है। ये भाव क्यों पैदा हुआ कि दहेज की प्रथा के कारण। तो माता बहनों को इस विषय के वहां तेजी के साथ के वहां आगे बढ़ना चाहिए और अपने ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने लड़के के वहां अपने लड़के के विवाह में दहेज नहीं लेंगे। तो किसी का लड़का नहीं हो तो उसको उचित है कि अब भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आप मुझको लड़का दें, और जब मेरा लड़का विवाह के लायक होगा तो उसका मैं पहले से ही दहेज त्याग कर देती। और भी स्त्रियों के बीच के वहां समझो कि बहुत ही खराबी आ गई। कोई स्त्री पाखंड करती है कि मेरे में भैरू जी आ गए, कोई कहते हैं मुझ में हनुमान जी आ गए, कोई कहते हैं मेरे में भूतनी आ गई, किसी में भूत आ जाता है। तो ये सब पाखंड। हर एक माता बहनों को इसको देख करके न तो उससे डरना ही चाहिए, इसका प्रभाव भी अपने पर नहीं पड़ना चाहिए। जब इसको आप झूठ मान लोगी और ये समझोगी कि ये सब इनके दम और पाखंड हैं, तो फिर एक प्रकार से थी
आगे नहीं जाकर के वो भी फैल करना छोड़ देगी भाई, इस पर तो उल्टा असर होता है। आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हनुमान जी एक तो देवता, एक भगवान के उस कोटि के भक्त है, और एक यति ब्रह्मचारी, वे स्त्री को छूते ही नहीं। तो उनके ऊपर ये कलंक लगाना कि मुझ स्त्री के वहां हनुमान जी प्रवेश हो गए, ये तो एक प्रकार से बिल्कुल एक निराधार बात है, बड़ा भारी पाप। दूसरी बात यह है कि जो देवता लोग जो है ऐसी अपवित्र स्त्रियों में जिनको टट्टी जाकर के हाथ धोने का शोर नहीं समझा, और बहुत सी ऐसी जो पेशाब करके भी हाथ नहीं धोती, उनके बाद कभी देवता प्रवेश करेंगे? हम लोग पवित्रता से रहते हैं, हमारे में भी देवता नहीं आते, तो आप सोचो कि ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है तो क्या है। तो स्त्रियों के चरित्र के वहां कभी नहीं फंसना चाहिए। और स्त्रियों के बीच के वहां स्वाभाविक की भेदभाव रहता है। वो घर में रसोई बनाती है तो एक रूप से जो मनुष्यों के वास्ते अलग अलग रसोई बनाती है, उसमें 3 रकम की रसोई बनती है। अपना जो पुत्र और पति है उसके लिए तो बढ़िया बनाती है, और अपने और बाकी सब आदमियों के लिए घटिया बनाती है, और नौकर चाकर के लिए उससे भी घटिया बनाती है। किसी किसी घर के वहां 3 भेद नहीं तो 2 तो रहते ही, किंतु ये उनके लिए कलंक है। भेदभाव है पुरुषों के बीच के मां और अपने और दूसरे बालकों के मां, जो पक्षपात है, ये घोर नरक में ले जाने वाली चीज है। तो इसका तो जरूरी सुधार करना चाहिए। खाने पीने में सबके साथ में सम व्यवहार करना चाहिए, चाहे नौकर हो, चाहे बाबू हो, चाहे मालिक हो, चाहे गरीब हो, सबको समान भाव से भोजन खिलाना चाहिए। तो समता की बड़ी कमी है। और एक स्त्रियों के बीच के वहां गांव की निंदा करने की आदत बड़ी बुरी पड़ी है कि दूसरों की निंदा करती है। तो इसमें यह विचार करना चाहिए कि निंदा करने से एक प्रकार से जिसकी आप लोग निंदा करती हो उसके पापों का भी आप लोगों को भोग करना होगा, ऐसा शास्त्र कहता है कि जो जिसकी निंदा करती है उसके पाप का वो भागी हो जाता है। तो हम लोग अपने पापों का भोग करेंगे, उसमें भी बड़ी मुश्किल होगी। दूसरे के पापों का भोग करना पड़े तो ठिकाना क्या लगेगा। एक जो पापी आदमियों का चिंतन करने से, उसकी पाप की क्रिया का चिंतन करने से हृदय के वहां उसके संस्कार भी खराब बढ़ जाते हैं, वो भी आगे जाकर के पापी बन जाता है। जैसा संग होता है वैसा ही असर होता है। तो शास्त्रों में ये बताया है, नीच और दुष्ट और नास्तिक जो पुरुष होते हैं उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उनका दूर से त्याग कर देना चाहिए, उनका संसर्गी करने के वहां लाभ नहीं। और स्त्रियों के बीच के वहां वैराग्य कम है। गहनों के वहां और सुंदर कपड़ों में जो प्रीति है यह भी उनके लिए घातक है। तो इन सब के बीच के वहां प्रीति हटा करके और भगवान के वहां प्रीति करनी चाहिए। भगवान के वहां प्रेम करने से भगवान प्रेम के वहां दिख जाते हैं। भगवान को कोई खरीदना चाहे तो उसका मूल्य भगवान के वहां विशुद्ध प्रेम, अनन्य प्रेम। तो भगवान के साथ के वहां अपने खूब प्रेम करना चाहिए। जब प्रेम भगवान में हो जाता है तो फिर अपने आप ही निरंतर भजन ध्यान होता है, उसके लिए फिर कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता। जैसे संसार में वैराग होने से संसार से चित्त की वृत्तियां हट जाती है और परमात्मा में लग जाती है, ऐसे ही भगवान के मां प्रेम होने से चित्त की वृत्तियां भगवान के मां अपने आप ही लग जाती। और एक दूसरी स्त्री के साथ में, पुरुषों के साथ में उनका जो व्यवहार है वो निस्वार्थ भाव से त्यागपूर्ण होना चाहिए। उन स्त्रियों के वहां उदारता की बड़ी कमी है, बड़ा उदार भाव होना चाहिए और त्याग होना चाहिए। और अपना जो समय है इसको व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, 1 मिनट भी, 1 क्षण भी।
अपने आज के उत्तरों की उन्नति करनी चाहिए और उत्तम से उत्तम काम के में अपना समय बिताना चाहिए और कभी खाली नहीं रहे, अकर्म नहीं हो, दिन में न सोए। आलस जो है ये अपना शत्रु है। आलस, प्रमाद, भोग, दुर्गुण, दुराचार, इन सब को विष के समान समझ करके सदा के लिए इसका त्याग कर देना चाहिए। स्त्रियों का जो जैसे विधवा माताएं हैं उनका जो वास्तव में जो हक है अपने ससुराल के यहाँ, और वे हक आजकल नहीं देती, इसलिए विधवा से बहुत तंग अवस्था में। उनका रुपया जहाँ कहीं जमा होता है, अधिकांश के वहां समझो कि रुपये डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक भाई था, उसके यहाँ एक विधवा स्त्री के 5,000 रुपये जमा कराने के वास्ते एक भाई ने सिफारिश करी, यह विधवा स्त्री है तो इनका 5,000 रुपया जमा कर, इसका रुपया जमा करना है, इसको जो ब्याज देना है वो एक मदद देनी है, सहायता ही देनी है। उसने इनकार किया कि भाई हमारे तो यहाँ 3% का ब्याज यानी 4 आना का ब्याज उभरता है बैंक का, और हम तो बैंक के ब्याज के अनुसार ही देते हैं, तो नहीं ये तो गरीब है, इसको तो अधिक ही देना होगा। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, 6 आना का ब्याज दे देंगे। उसने कहा कि इस बेचारी के यही पूंजी है तो 25 रुपया महीना इसको आप देते रहो तो इसका निर्वाह हो जाएगा। ये समझो कि 10 रुपया महीना इसको मदद ही करी सही। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो वो 5,000 रुपया ले आया उस विधवा के नाम से जमा कराने के लिए और उससे मालिक के हाथों में दे दिया। मालिक ने अपने लड़के से कहा कि उसके जाने के बाद ये रुपया बट्टे खाता कर। लड़का बोले पिताजी ये विधवा स्त्री का रुपया हम लोग बट्टे खाते कैसे करें? अरे बोला तुम मूर्ख है, समझता नहीं, हमारी दुकानदारी तुम सीखो। हम 4 आना का ब्याज कहा तब उन्होंने 8 आना का ब्याज मांगा और फिर भी हमारा उपकार माना कि भी 8 आना का ब्याज में बड़ा उपकार माना। तुम क्या समझते हो? जब तक हमारी आसामी बनी रहेगी, हमारी इज्जत रहेगी, तब तक तो वो किसी हालत में वापस देगी नहीं। और जब हमारी आसामी फैल हो जाएगी तो किस पर देगी? तो ये तो अपने हजम हो गए, बट्टा खाता कर लो, जितने दिन आसामी बनी रहे ब्याज देते रहो, बस और ऐसी खोटी नीति तो लोगों की हो गई। कोई कोई तो बात ऐसी देखने में आती है कि ऐसी अपना रुपया पीर में रख देती है और तो पीर वाले खा जाते हैं, और ससुराल में रखते तो ससुराल वाले खा जाते हैं। और वो बेचारी रुपयों को रखे कहां पर? नहीं, दूसरे माजे भाई है, समझो कि अपने गुंडे वे उसको फुसला करके ठक्कर के ले जाते हैं। तो एक प्रकार से घर में पीर में शास्त्र में एकदम समझो कि बट्टे खाते हो, तो बड़ी मुश्किल की बात। यही दशा गहनों के विषय में है। आभूषण जो है ये पति के मरने के बाद में कहीं तो उसके सास ससुर खा जाते हैं, कहीं उसका जेठ किसानी, और कहीं एक प्रकार से पीर के माँ भाई और भाई। जब तक माँ बाप जीते हैं तब तक तो अपने लड़की में प्रेम रहता है, रक्षा करते हैं। उसके बाद के बीच के माँ उसकी कोई भी दर नहीं करते। पीर में रहती है तो उसका पीर में तिरस्कार होता है, ससुराल में रहती तो ससुराल के बीच के माँ तो अब बेचारी जा तो कहाँ जाए। ऐसी दशा विधवा स्त्रियों की अमृत में सोचनी हो रही है। इस पर हरेक भाइयों को और माता बहनों को ध्यान देना चाहिए। एक विधवा स्त्री को हर प्रकार से सुख पहुंचाना समझो कि गौ से भी बढ़ करके उसका पुण्य है, क्योंकि वो मनुष्य है और गाय सो पशु है। तो भाइयों का और माइयों का यह कर्तव्य है कि हर एक प्रकार से उनकी सेवा करनी। कोई कोई सुहागन स्त्री विधवा स्त्री से घृणा करती है, ये नहीं समझती कि ये घृणा का फल क्या होगा कि तू एक दिन विधवा हो जाएगी
ये बड़ा भारी पाप है। विधवा स्त्री का बड़ा आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। कई भाई लोग उत्सव के काम के वहां विधवा स्त्री का आना एक प्रकार से नफरत करते हैं, निषेध करते, निषेध समझते। किंतु वास्तव में बात यह है कि विधवा स्त्री को खुद एक प्रकार से उत्सवों के काम में, विवाह शादी के काम में, मुकलावे के काम में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि ये तेरे लिए कलंक है, तेरे लिए तो वैराग्य भूषण है, तो उसको विरक्त होकर के रहना चाहिए। और वो प्रमाद का काम है, उसके लिए शोभा नहीं देता। इस दृष्टि से विधवा स्त्री का कर्तव्य है कि उसको त्याग कर देना चाहिए, न कि स्वागत स्त्री और पुरुषों का यह कर्तव्य है कि उसको अपने मांगलिक काम के वहां मत आने दो। जो विधवा स्त्री अपने धर्म का पालन करती है वह तो देवी है, उसके तो दर्शन से, सेवा करने से दूसरे आदमी पवित्र हो जाते हैं। एक स्त्री जो स्वागन नाना प्रकार के भोगों को भोगती है, ऐसा आराम करती है, और उसने तो ऐसा आराम के ठोकर लगा दी, वो तो आदर करने के योग्य। जैसे हम लोग महात्मा पुरुषों का आदर करते हैं, वीतराग पुरुषों का आदर करते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, अपने धर्म का पालन करने वाली जो विधवा स्त्री है, उसी प्रकार से वो आदर करने के योग्य है। उन विधवा स्त्रियों का यह कर्तव्य है कि कोई अनुचित अपना रुपया हजम करता हो और अपना हक नहीं देता हो, तो कम से कम उसको एक प्रकार से शर्म तो देनी चाहिए। और शर्म देने पर भी नहीं देवे तो समझो कि 5 आदमियों से कहकर उनसे अपना प्रभाव डालना चाहिए। और ऐसे भी नहीं करे तो राज दरबार करना तो ठीक नहीं, अदालत में जाना तो ठीक नहीं, किंतु अदालत का भय दिखाने में कोई दोष की बात नहीं। तो भय दिखाने से काम बन जाता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक समझो कि सांप था और वो जंगल में रहा करता था। और पूर्व के जमाने में जो नाग थे वे एक प्रकार से मनुष्य की बोली बोला करते थे। तो एक महात्मा जंगल में सत्संग करा करते थे, तो सत्संग सुनने के समय वो सांप भी आया करता था। तो सांप ने एक दिन चरणों में नमस्कार करके कहा कि महाराज मेरा उद्धार कैसे हो, ये बात आप मुझको बतलाओ। तो महाराज ने ये उपदेश दिया कि भी किसी को काटना नहीं। देखो तुम्हारे को तो कोई लाभ नहीं होता है, उसकी जान चली जाती है, तो ये बड़ा भारी पाप है। तुम्हारे को कोई फायदा नहीं, और जिसको तुम काटते हो मर जाता है। तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज से आगे नहीं कभी किसी को नहीं काटूंगा। बहुत ठीक है। थोड़ा दिन के बाद फिर महात्मा घूम फिर करके साल के बाद आए, तो उस सांप को देखा कि वो दुबला पतला हो गया। पूछा कि भी तुम दुबला पतला कैसे हो गया? बोले महाराज आपके उपदेश से। हमारे कौन से उपदेश से? बोले आपने ये कह दिया था कि किसी को काटना नहीं, तो तब से मैंने नेम ले लिया, मैं किसी को नहीं काटता हूँ। न काटने के कारण से यहाँ जो लकड़ी बेचने वाले जो आते हैं ना, वह यहाँ से लकड़ी इकट्ठी करते हैं और फिर भागकर मुझको पकड़ लेते हैं और रस्सी की जगह मुझको तो अपने लकड़ियों के ऊपर लपेट कर ले जाते हैं। घर में काटता नहीं, तो इस कारण से मेरे कांटे कट जाते हैं, मेरी ये दशा हो गई। तो बोला ठीक है, मैं काटने के लिए मनाही करी थी, फुंकार मारने के लिए तो मनाही नहीं करी। तो एक प्रकार से तुम लोगों को थोड़ा भय दिखलाया करो, फुंकार मारा करो, आप ही तुम्हारे पास में नहीं आवाई, तुम खाम का एक प्रकार से अपने प्राण क्यों दे रहे हो? तो बोलो ठीक है। बस दूसरे दिन कोई सर्प जंगल के वहां घूम रहा है और लकड़ी वाले आए, इधर उधर देखा, बोले वो सांप उसके पीछा करने लगे, सामने घुरा करके गई। अरे बोला ये तो सांप दूसरा है, ये तो वह सांप नहीं है। वो तो बोलता ही नहीं, वो तो एक प्रकार से उसके तुम आपने लकड़ियों का बोझा बांध कर ले जाते। अब कोई भी आता तो सामने एकदम फण उठा करके
काटने के लिए दौड़ता है, तो हमारे भय के लोग अपने भाग जाते, उसके नजदीक के सो नहीं जाते। फिर भी उसने किसी को काटा नहीं। साल भर के बाद फिर महात्मा आए, फिर उसको अपने शरीर से रुष्ट पुष्ट देगा, बोले अब तो तुम ठीक हो गए। बोले अब ठीक हो। बोले कैसे हो गए? बोले दूसरा उपदेश जो आपने दिया बड़ा अच्छा था, अब लोग मेरे पास में नहीं आते, मैं फुंकार मारता हूँ, दूसरे भाग जाते हैं, काटता तो भी नहीं हूँ। बोले बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार से थी माता बहनों को कोई अनुचित अपना रुपया दबाता हो तो फुंकार तो मारनी चाहिए, काटना नहीं चाहिए। काटने का मतलब यह है कि अदालत तो नहीं करनी चाहिए, तो अदालत का भय दिखाने में कोई अर्थ की बात नहीं। तो अपना न्याय धन नहीं दे। अब स्वागत से वो कहा जाता है कि विधवा जो माता बहन है, हर प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए कि तुम अपना एकांत में बैठ करके जप ध्यान करो, धर्म का पालन करो और एक आदर्श बनो, और उसकी सेवा एक महात्मा की सेवा के समान समझना चाहिए, और उसकी आत्मा को कष्ट तो कभी नहीं देना चाहिए। तो विधवा से दुखित होकर के श्राप दे देती है तो कहीं कहीं उसका श्राप सत्य हो जाता है। आगे तो सभी श्राप सत्य हो जाया करते थे, किंतु आजकल जो है विधवा स्त्री विशेष सताने पर जो श्राप देती है उसका बुरा असर हो जाता है। विधवा स्त्री नेत्रों में जो आंसू हुआते हैं, उससे जमीन पर उसके आंसू पड़ते हैं, जितने रेत के कण के भिजते हैं उतने ही वर्षों तक है उस आंसू बहाने वाली स्त्री को या पुरुष को नरक में जाना पड़ता है। तो उसकी आंखों में कहीं आंसू न आ जावे, जैसे भूखनी जो होती है वो लो को भस्म कर देती है। तो विधवा स्त्री की जो हाय है वो समझो लो की भूखनी के समान है। तो हर एक प्रकार से उसका आदर करना चाहिए। अब विधवा स्त्री का यह कर्तव्य है कि कहीं रहो, पीर में या ससुराल के बीच में घर का जो है सो डबल तो काम करना चाहिए, और अन्न और वस्त्र के सिवा कुछ भी ऐसा नहीं लेना चाहिए। हम एक ब्राह्मणी को बुला करके घर में रसोई बनाते हैं तो 15 या 20 रुपया महीना नकद देना पड़ता है, और कपड़ा और रोटी तो है ही। और जो विधवा स्त्री एक प्रकार से घर का डबल काम करती है और अन्न और वस्त्र के सिवा कुछ नहीं देती, तो एक प्रकार से वो रुपया नहीं लेना, वो घर वालों की सेवा करना है, और उस सेवा से उस काम का कर्म शुद्ध होता है। और बिना काम किए जो मुफ्त की रोटी विधवा से होकर के खाती है, तो उसका जो भजन ध्यान है, ये रोटी खिलाने वाले उसके हक को ले लेती, वो कमजोर पड़ जाती। हम किसी के मकान के वहां बैठ करके भी भजन ध्यान करते हैं तो मकान का मालिक उसका हिस्सा ले लेता है भाड़े की, और किसी का रुपया या पैसा सहायता लेकर भजन करते हैं, तो जैसे ब्राह्मण बरनी करने से और उसका किया हुआ वो भजन है, महाजन जो है जजमान वो ले लेता है, और उसके पास वो कुछ नहीं रहता। तो इस बात को ध्यान में रख करके अपना भजन ध्यान तो खूब तेजी के साथ में करना चाहिए, किंतु अपने शरीर का निर्वाह जो अपने परिश्रम से ही करना चाहिए, बल्कि अपने घर का अधिक काम करना चाहिए और कम आपने समझो कि खर्च सो अपने ऊपर लगाना चाहिए। खाने पीने का खूब कम से कम खर्च से काम चल जावे, ऐसा करना चाहिए। हमने देखा वृंदावन के वहां भजनाश्रम में ज्ञान की रात है, तो वे अपना करीब 4 आना में अपने गुजारा कर लेता है। बोला कि ये माई लोग 4 आना में गुजारा कर लेती है, तो मैं क्यों नहीं 4 आना में गुजारा कर लूं। हमने देखा कि उसकी जो पहनने का जो कपड़ा है वो फटा हुआ, और खाने के वास्ते लुका सुखा खाना। हम क्या करते कि आपकी वृद्ध अवस्था होगी, 90 वर्ष की अवस्था हो गई, तो कुछ दूध पी लिया करो। आग्रह किया हमने, तो हमारे आग्रह करने से 1-2 बार ले लिया, फिर लोगों ने शिकायत की कि वो तो फिर छोड़ दिया।
तो इस विषय के बीच के माँ बहुत कम खर्चे के ऊपर अपने जीवन का निर्वाह करते, और उनके पास में लाखों रुपए थे, वो सब भजनाश्रम को दे दी और अपना जीवन भी भजनाश्रम को दे। तो इसी प्रकार से थी माता बहनों को एक प्रकार से अपना जीवन परोपकार में लगा देना चाहिए। कोई भी असली बीमार सुने तो उसकी सेवा करनी, और विधवा माताओं को किस प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए कि वैराग युक्त जीवन बिताना चाहिए, तप युक्त माने तपस्या करनी चाहिए। एकादशी का जो व्रत है, पूर्णिमासी का जो व्रत है, ये जो व्रत है ये उसके लिए उपवास है, ये तप है। मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। संसार के विषय भोगों को देख करके मन नहीं ललचाना चाहिए। इंद्रियां की वृत्तियां संसार के भोगों की तरफ नहीं जानी चाहिए। और 8 पैर में एक वक्त जी में तो बहुत उत्तम है, और यदि 2 वक्त भी जी में तो कोई दोष नहीं, किंतु जो माल मलिदा नहीं खाना चाहिए, जैसे समझो कि मलाई है, खीर है, या मिठाई है, या मेवा है, मिष्टान है, इससे बच करके रहना चाहिए। समझो कि लुका सुखा जो कुछ अपने आकर के मिल गया उसी में आनंद मानना चाहिए, और घी कम खाना चाहिए। वस्त्र जो है तो मोटे हाथ के बने हुए सफेद पहनने चाहिए। यदि किंचित मामूली रंग भी लगा दिया जा तो कोई हर्ज नहीं, किंतु बढ़िया कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मिल के कपड़े, लील के कपड़े, समझो कि विराट के कपड़े, ये सब नहीं है तो पहनने चाहिए। और रात्रि के सोने के समय के बीच के माँ भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, इसका चिंतन करते करते ही शयन करना चाहिए। और दिन के बीच में काम करने के समय में सब में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके, और सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है इस प्रकार से समझ करके, और हाथ साफ करके समझो कि आपने सबकी सेवा करनी चाहिए। और सबकी सेवा भगवान की सेवा है। और प्रातः काल और सायंकाल का समय नियम पूर्वक एकांत में बैठ करके कि साधन का भी निकालना चाहिए। यदि 1 घंटा प्रातः काल, 1 घंटा सायंकाल निकाला जाए तो बहुत है, फिर उसका दिन और रात असर रहता है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 शांतं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधश्रुवं ज्ञानश्रुवं मानं धियं शांति शांति शांति।